जी, स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए जीके जी जीके से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यह पोर्शन इतिहास के आधुनिक इतिहास से है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और हो सकता है साथ साथ आप करते ज़रूर चलिएगा ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम या बहादुर शाह जफर? तो बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर होगा। बहादुर शाह जफर, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर की संधि, वाडगांव की कन्वेंशन, बेसिन की संधि या सालबाई की संधि? तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका बेसिन की संधि, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, बेसिन की संधि, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि ए मराठे वीरता से नहीं लड़े, बी मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, सी मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, डी स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना? तो इसमें जो सही है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ए अमृतसर, बी आनंदपुर साहिब, सी गुजरावाला या डी पेशवर? तो इसका जो सही आंसर है आपका ए अमृतसर। अगला क्वेश्चन, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या डी माधवराव? तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका बालाजी बाजीराव, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ए मिंटो प्रथम, बी विलियम बेंटिंग, सी हेस्टीज या डी ऑकलैंड? तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका। अगला क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव? तो इसका जो सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ, बिल्कुल सही बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सिख सेना कहलाती थी अकाली सिंह दल या ब्रैकेट में सिंह दल, खालसा, गुरुद्वारा? तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका सी, खालसा कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक, मराठा शासक, शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो इसमें जो सही ऑप्शन अभी ऊपर भी आप पढ़े होंगे, अंतिम मुगल शासक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मुंबई, सूरत, सुतनती, मद्रास?
तो इसका जो सही आंसर है बी, सूरत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? ए, बक्सर की लड़ाई 1764, बी, प्लासी की लड़ाई 1757, सी, फ्रकुसियर का फरमान 1717, या डी, इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका बक्सर की लड़ाई 1764 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, उनका सही कालानुक्रम है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अभी आपने ऊपर ही पढ़ा कि पहली कोठी इन्होंने सूरत में बनाई थी, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंदन नगर। तो इसका जो सही आंसर है सी, गोवा। अगला क्वेश्चन, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था? अल्बुकर्क, जोआ डी गेस्ट्रो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया और नूनो डा कुन्हा। तो इसका जो सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, तो वही बाद में भी है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को? तो ये भी पुर्तगालियों को जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए? गोवा, पांडिचेरी, दमन, कोच्चि। तो इसका जो सही आंसर है बी, पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1960, 1620, 1664, 1604। तो इसमें जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। तो इसको आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा। जय हिंद।